हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी परीक्षा और आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का सेक्शन है और एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया गया है जो बेसिकली उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए और देखा जाए कि इस सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और उनका व्याख्या सहित हल देखा जाए। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन, इनके बीच एक संवाद हुआ था और इस संवाद को संकलित किया गया है मिलिंद पन्हो नामक एक कृति में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस शासक का काल, ये किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है, अर्थात सबसे ज्यादा वास्तुकला का जो निर्माण हुआ वो किस शासक के काल में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां का शासन संगमरमर का काल कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्वामी राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बहुत सारे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है इनके समय को। सती प्रथा का अंत इन्होंने कराया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनके द्वारा एक सभा का गठन किया गया है, एक संगठन बनाया गया है, ठीक है ना। ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो संगठन कौन सा है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कौन सा स्थापित संगठन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो संविधान की जो 12 अनुसूची है जिसमें जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राजभाषा से है, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा। तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को किसी विधिक मामलों पर सलाह की आवश्यकता होती है, वो तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, ठीक है ना। आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नाबार्ड का मतलब क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कभी आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है,
जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को कौन सा भौगोलिक नाम दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है उनको? डाउन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे जो छोटी स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। और सबसे जो बड़ी स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश से, सबसे छोटी अफगानिस्तान से। नेक्स्ट आ जाइए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में एक पहाड़ी है माउंट आबू। माउंट आबू पर ये शीर्ष चोटी है गुरु शिखर, और एक जैन मंदिर भी है माउंट आबू पर। माउंट आबू पर एक जैन मंदिर है जिसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर। तो ये राजस्थान में है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो नागार्जुन श्री सैलम, इसका पूरा नाम है नागार्जुन श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य। बाघ अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखो, जो जलोढ़ मिट्टी से नदियों के द्वारा जो अपरदित पदार्थ का जब निक्षेपण होता है तो उसके द्वारा दो प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, और जो नवीन मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी, उसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो आपसे पुरानी कछारी मिट्टी के बारे में कहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय जो भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात था वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का रेशियो था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। इन्होंने शायरी के रूप में भारतीय संगीत में इसको प्रसिद्ध बनाया था। 16 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किस धर्म में किया जाता है? तो अहिंसा वैसे तो दिए गए सभी धर्मों में अहिंसा को माना गया है, लेकिन जो सर्वाधिक स्वरूप पालन किया जाता है वो जैन धर्म में माना जाता है, क्योंकि अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट रूप में जैन धर्म में मानता है। वो यहां तक मानता है कि कृषि कार्य भी छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि कार्य के द्वारा अनेक प्रकार के जीवों की हत्या होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो नाम है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम में उन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गतिशील अवस्था में है तो उसी स्वरूप में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? अब देखो, वैसे ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो है चांदी, लेकिन दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पारा आपका ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो मानव आंख की रेटिना होती है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हमारा मस्तिष्क उसको सीधे स्वरूप में हमारे बोध केंद्र तक पहुंचा देता है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जो कंप्यूटर भंडारण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है।
बिट से फिर बाइट, बाइट से फिर किलोबाइट, किलोबाइट से फिर मेगाबाइट, मेगाबाइट से फिर गीगाबाइट, गीगाबाइट से फिर टेराबाइट। ऐसे ये मापन की या भंडारण की इकाई होती है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। नेक्स्ट आ जाइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जब बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। उन्होंने पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग उपस्थित रहता है? तो वायुमंडल में जलवाष्प, धूल के कण, अशुद्धियां, धुआं के कण, ये बहुत सारे वायुमंडलीय अशुद्धियों के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिसमें जलवाष्प भी एक अहम भूमिका है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। और उसका 90% भाग कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसी कारण यहां सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का जो तारा है वो सूर्य है। दूसरे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? अल्फा सेंचुरी हो जाएगा। पहले नंबर पर सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, दूसरे नंबर पर अल्फा सेंचुरी है। नेक्स्ट आ जाइए, 24 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था, श्वेत क्रांति के अंतर्गत एक ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम 1973 में चलाया गया था। तो उसको दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तुस ने। मोगलीपुत्र तुस ने इसकी अध्यक्षता की थी। आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप को मूंगा द्वीप कहा जाता है या प्रवाल द्वीप कहा जाता है? तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है उसको क्या कहा जाता है? मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो आर्द्र भूमि है उसको राष्ट्रीय महत्व घोषित करने के लिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान का एक शहर है रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था। उसी में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो कपड़ा धोने का जो मशीन होता है, वॉशिंग मशीन या सुखाने का जो मशीन होता है, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है जो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है, जबकि जो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने वाला सोडा है उसको बोलचाल में बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बड़ा ही फेमस नाम है, सब लोग जानते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खाने वाला नमक कहा जाता है। जो हमारा खाने वाला नमक है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl होता है। ठीक है ना? तो ये था 30 क्वेश्चन का एक छोटा सा सीरीज। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।